जम्मू कश्मीर के हाईकोर्ट के ऊपर पूरा भरोसा है। जल्द अज जल्द हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज को 35,000 के हिसाब से सैलरी, रेगुलर पॉलिसी, एक्सग्रेशिया रिलीफ जो है एक कांस्टेबल की तरह, और ये चीज़ें जो, और दूसरा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो एंड माय यूट्यूब चैनल। तो एक बार फिर से हम आपका वेलकम करते हैं हमारे चैनल जेके ट्रेंडिंग न्यूज़ में। और आज की वीडियो आप सब एसपीओज के लिए और डिसएंगेज एसपीओज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सेवा सिंह बालाजी ने यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप सब एसपीओज के लिए एक मैसेज दिया है और जम्मू एंड कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन को एक मैसेज देने की यहाँ पे कोशिश की है। तो आप जानते हैं कि 1-2 दिन पहले यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे एक ऑर्डर पास किया था और आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आप जानते हैं कि सेवा सिंह बालाजी यहाँ पे पिछले कई सालों से एसपीओज की लड़ाई यहाँ पे लड़ रहे हैं। तो अभी तक उन एसपीओज को जो इंसाफ यहाँ पे नहीं मिला, अभी तक यहाँ पे जो नोटिस का रिप्लाई गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने यहाँ पे नहीं दिया, तो उस नोटिस का रिप्लाई भी यहाँ पे जल्दी मिलने वाला है। तो सेवा सिंह बालाजी ने इस इंटरव्यू के जरिए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट को यहाँ पे बोला है कि इस ऑर्डर को यहाँ पे वापस लिया जाए। अब आप सभी एसपीओज का यहाँ पे ये फर्ज बनता है कि सेवा सिंह बालाजी की यहाँ पे जो लाइव कॉन्फ्रेंस हुई है उसे जम्मू एंड कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन तक यहाँ पे पहुँचाना, ताकि ये ऑर्डर यहाँ पे वापस लिया जाए। तो इस वीडियो को यहाँ पे आप शेयर करेंगे तब भी यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन तक यहाँ पे पहुँचेगी। तो अभी तक अगर आपने यहाँ पे हमारे इस चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन से यहाँ पे सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को भी यहाँ पे प्रेस कर लें, क्योंकि आप सब एसपीओज की आवाज़ हमारे इस चैनल ने यहाँ पे उठाई है। जम्मू एंड कश्मीर में हमें ऐसा कोई चैनल नहीं यहाँ पे मिला जो आप सब एसपीओज की यहाँ पे आवाज़ उठाए। तो इस चैनल को यहाँ पे सपोर्ट करें, सेवा सिंह बालाजी को यहाँ पे सपोर्ट करें। तो अब आइए सुनते हैं सेवा सिंह बालाजी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे क्या बोला। 23 तारीख को हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू कश्मीर ने एक ऑर्डर इशू किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जम्मू कश्मीर में जो भी एसपीओज हैं जिनकी एज 60 साल पूरी हो गई है उनको रिटायर्ड कर दिया जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से पूछना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, ये जानकारी देना चाहता हूं उनको कि उनको ये चीज़ पता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पिटीशन फाइल होने के बाद जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हमारे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के लिए एक ऑर्डर पास किया, जिसमें इस वक्त इन तमाम जम्मू कश्मीर और लद्दाख के एसपीओज का जो मुद्दा है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट के ज़ेर गौर है। और डीजी साहब को आज ही क्या ज़रूरत आन पड़ी एक इस किस्म का ऑर्डर इशू करने की, जिससे उन्होंने ये कह दिया कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी डिसएंगेज एसपीओज, जितने भी 60 साल जिनकी एज पूरी हुई है, उनको रीएंगेज कर दिया जाए, उनको डिसएंगेज कर दिया जाए, मतलब रिटायर कर दिया जाए। मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जब ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल हाई कोर्ट को लिखा है और इस वक्त इनका जो केस है हाई कोर्ट में ज़ेर गौर है और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक नोटिस तक इशू कर दिया है जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को, यानी प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू कश्मीर को, उसके बाद ये जो ऑर्डर निकला है इस ऑर्डर की हम कड़े अल्फाजों में मज़म्मत करते हैं। और मैंने अपने एडवोकेट जो हमारे हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, मैंने उनसे भी गुजारिश की है, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम कानूनी मदद भी उनसे लेंगे। और इस ऑर्डर को मैं आपके चैनल के माध्यम से मैंने हमारे जम्मू कश्मीर के जो एडवाइज़र हैं उनको भी एक लेटर दिया है, जिसमें हमने उनसे गुजारिश की है कि इस ऑर्डर को फौरी तौर पर कैंसिल कर दीजिए तब तक जब तक, क्योंकि हमने ऑलरेडी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में 2 पिटिशन्स फाइल करके रखी है इन फेवर ऑफ एसपीओज जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, जिसमें पिटिशन नंबर 1 में ये हमने कहा है कि इनकी रेगुलर पॉलिसी फ्रेम कर दीजिए। नंबर 2, इनको एक्सग्रेशिया रिलीफ जो एक हमारा एसपीओज भाई शहीद होता है उसको भी जो जम्मू कश्मीर में हमारे कांस्टेबल को दिया जाता है एक्सग्रेशिया रिलीफ, वही रिलीफ जो है हमारे एसपीओज भाई को भी दी जाए। नंबर 3, ये मेन जानकारी देना चाहूँगा, उस पिटीशन में ये कहा गया है कि हमारा कोई भी एसपीओज भाई
जब 60 साल के बाद रिटायर्ड होगा उसको ग्रेजुएटी के तौर पर कुछ अमाउंट फिक्स किया जाए, जो उसको दे दिया जाए। 20 लाख, 10-15 लाख, 25 लाख, जो भी गवर्नमेंट डिसीजन लेती है तो वो उनको दिया जाए, ताकि वो रिटायर्ड होने के बाद उनके बच्चे और वो खुद सफ़र न करें, परेशानी का सामना न करें। बहुत बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि डीजी साहब को इस चीज़ का क्यों ख्याल नहीं रहा कि उन्होंने जब ऑर्डर इशू किया, जब वो जानते हैं कि इनका जो कोर्ट में मसला इस वक्त चल रहा है और हमने इनकी ग्रेजुएटी के लिए भी अपील की है और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसको सुना है, एक्सेप्ट किया है, नोटिस इशू कर दिए हैं, उसके बाद भी ये ऑर्डर इशू करना, मैं कहता हूँ डीजी साहब की ये तानाशाही जो है, ये मुझे लगता है कि ये कानून की उल्लंघना है और हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इसके लिए हमने कानून का भी सहारा लेना पड़े, इस ऑर्डर को हम चैलेंज करेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। और मैंने अपने वकील साहब से बात भी की है, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए कानून का भी सहारा लेंगे। ये रास्ते में पिछले 7 साल से तय कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ जम्मू कश्मीर के एसपीओज़ ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान जानता है सेवा सिंह बाली को, और सेवा सिंह बाली किसी उन सड़क छाप लीडरों के तारुफ का मोहताज नहीं है। सेवा सिंह बाली एक सेकुलर आदमी है। सेवा सिंह बाली, इस वक्त मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि मैं इलेक्टेड पंच भी नहीं हूं, पूरे देश की जनता सेवा सिंह बाली का नाम जानती है। और आपसे खासकर जो मीडिया के लोग हैं, मीडिया के मेरे मित्र हैं, मेरे साथी हैं, जिन्होंने इस मुद्दे को उठाने में, वक्तन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुंचाने में, जम्मू कश्मीर के गवर्नर जी इंतजामिया तक पहुंचाने में, डीजी साहब तक पहुंचाने में आपने भी, मुझे लगता है कि कोई भी वक्त ऐसा नहीं रहा होगा जिस वक्त आपने मेरी कवरेज नहीं की होगी और उन 35,000 एसपीओज़ की आवाज़ नहीं उठाई होगी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, मुझे किसी भी लीडर की सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। ये 35,000 एसपीओज़, उनका परिवार और पूरा जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं कि इनकी आवाज़ किसने उठाई, इनका हमदर्द कौन है। बाकी ये जो आज हुआ, ये तो वैसे इससे पहले, इससे ज़्यादा एक एसपीओ एक आवाज़ तक नहीं उठा सकता था। वो अपने ऑफिसर के पास छुट्टी के लिए भी नहीं जा सकता था। कई लड़कों को डिसएंगेज कर दिया है, एक तरफ से वो 1 दिन की छुट्टी उसको दी है, दूसरी तरफ से उनको डिसएंगेज कर दिया। आज के दौर में ये मैं दावे से कह सकता हूँ, पूरा देश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के एसपीओ के साथ खड़ा है। वो वजह यही है कि सेवा सिंह बाली की आवाज़ के वजह से पूरा देश, हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ की जो कुर्बानियां हैं उनके साथ पूरा देश खड़ा है। कुछ इक्का दुक्का लीडर को छोड़कर देश के प्रधानमंत्री के भाई प्रहलाद मोदी से मैंने मीटिंग की है, ऑनलाइन है, बाकायदा यूट्यूब पे अवेलेबल है। मीटिंग में पूरे मीटिंग जो है इस वक्त भी ऑनलाइन है। सारी दुनिया जानती है, जनता है, सब जानती है। ये आप इस चीज़ का मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, कोई गम नहीं है। और दूसरी बात, मैं उन लीडरों को ये भी कहना चाहता हूँ, आप इन बेसहारा एसपीओज़ के बारे में इनकी मदद कीजिए। आपको चाहे कि गवर्नमेंट से रजू कीजिए। और एक बात बताना चाहूँगा, मैं उन लीडरों से ये पूछना चाहता हूँ, ये गौर से आप इस आर्डर को देख लीजिए, जो होम सेक्रेटरी के ऑफिस से इशू हुआ है, इसमें इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि 18 महीने हमसे लैप्स हो गया है, यानी रेगुलर पॉलिसी ऑफ एसपीओज़। और इसमें इन्होंने लिखा है कि 18 महीने 18 मंथ जो इन्होंने इनकी तरफ से लैप्स हुआ, और ये कहते हैं कि फर्दर डिले नहीं होना चाहिए। डीजी को लिखता है अंडर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर होम डिपार्टमेंट। और आज क्या हो गया, जब जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट ने नोटिस इशू कर दिया, अगर ये 18 महीने पहले एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आज उनको नोटिस का जवाब देना चाहिए और इनके फेवर में लिखना चाहिए। जब मैंने इनको ये एडवाइज़र को लिखा था कि इसका जवाब दे दीजिए हमें, जो हमने हमारे जो देश के प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के लद्दाख के एसपीओज़ के हक़ में लिखा था, तो जम्मू कश्मीर के होम डिपार्टमेंट ने ये एक्सेप्ट किया कि हमसे 18 महीने लैप्स हो गया, अब हम फर्दर डिले नहीं होने देंगे। उसके बाद जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट को डायरेक्शन पास कर दी, आज इस वक्त नोटिस इशू हो चुके हैं और जम्मू कश्मीर लद्दाख के जो एसपीओज़ हैं वो इस वक्त भी अपने हक के लिए
अपने हक से महरूम हैं। इस वक्त कोरोना का जो कहर है पूरे जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे देश में है। और मैं देखता हूँ जहाँ भी चले जाओ, हॉस्पिटल में जाओगे वहाँ भी आपको एसपीओ ड्यूटी पर मिलेंगे, गार्ड पर चले जाओगे वहाँ पर भी आपको ड्यूटी पर एसपीओ मिलेंगे, किसी वीआईपी की प्रोटेक्शन में देखोगे वहाँ पर भी एसपीओ मिलेंगे, ट्रैफिक में भी एसपीओ मिलेंगे, नाके पर एसपीओ मिलेंगे। और यहाँ तक मैं कहूँगा कि कहीं कहीं वीआईपी के साथ एज पीएसओ एसपीओ हमारे भाई ड्यूटी कर रहे हैं। और गवर्नमेंट को चाहिए, अब बहुत हो गया इनके साथ जुल्म, शर्म आनी चाहिए गवर्नमेंट को। 24 घंटे ड्यूटी करने के बाद एक एसपीओ को 200 रुपया देना, ये शर्म है हमारे लिए भी, हमारे देश के लिए भी और हमारे जो इंतजामिया हैं उनके लिए भी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा। मैंने एक मेमोरेंडम उनको दिया था, उन्होंने जवाब दिया। मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिला, उनको मेमोरेंडम दिया। देश के प्रधानमंत्री शिवराज सिंह बाली का जवाब दे सकते हैं, जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास टाइम नहीं है इन एसपीओ की नोटिस का जवाब देने का। मैंने होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से अपील की है, मैं एक मेमोरेंडम दे के आया हूं कि अगर ये पहले इन्होंने फरवरी में लिखा था कि हमसे 18 महीने लैप्स हो गए, आज कौन सा सांप इनको सूंघ गया है नोटिस का जवाब देने के लिए। मैं होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिलना चाहता था, वो बंगाल में इलेक्शन की वजह से बिजी थे, इसलिए मैं उनसे मुलाकात न कर सका, मगर मैं तड़प रहा हूं उनसे मुलाकात करने के लिए, क्योंकि जब मेरी उनसे मुलाकात हो जाएगी मुझे पूरा भरोसा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के एसपीओ को कोई भी हक और इंसाफ से रोक नहीं सकता। और दूसरी बात, मुझे जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के ऊपर पूरा भरोसा है कि जल्द अज जल्द हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ को 35,000 के हिसाब से सैलरी, रेगुलर पॉलिसी, एक्सग्रेशिया रिलीफ जो है एक कांस्टेबल की तरह, और ये चीज़ें जो। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जवाब इस सवाल जो इस वक्त पैदा हो चुका है आज की डेट में, जिन लड़कों को रिटायर्ड किया जाता है, मैं पूछना चाहता हूं डीजी साहब को, जब आप रिटायर्ड होंगे करोड़ों रुपया लेके जाओगे, क्या एक एसपीओ यही आपसे पूछेगा? उसके परिवार पूछना चाहता है डीजी साहब से, मैं पूछना चाहता हूं, पूरा जम्मू कश्मीर के लोग पूछना चाहते हैं। एक आदमी को आप रिटायर्ड कर रहे हो, उसको क्या दे के घर भेज रहे हो, जिसने 20 साल हमारी रक्षा के लिए, जम्मू कश्मीर की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारे जम्मू कश्मीर की रक्षा के लिए 20-20 साल सर्विस दी, और आज उसको आप एक आर्डर से डिसएंगेज करके घर भेज रहे हो। ये शर्म आनी चाहिए। और मेरे हिसाब से जब तक हाई कोर्ट का डिसीजन नहीं आता तब तक किसी भी एसपीओ को डिसएंगेज नहीं किया जाना चाहिए। यही मेरा पैगाम रहेगा, यही मेरा कहना है और यही मेरा मानना भी है।